हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि हमारा यह परम मंगलमयी भारत भूमि त्यौहार, सभ्यता, संस्कृति और विरासत के लिए पूरे विश्व में वंदनीय और एक विशेष स्थान बनाए रखती है। यह भारत भूमि त्योहारों की एक श्रृंखला, एक माला है। यहाँ पर प्रत्येक दिवस, प्रत्येक प्रांत में कोई न कोई सांस्कृतिक या पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है और यही त्योहारों की श्रृंखला इस भारत को और स्थानों से पृथक बनाती है, अलग बनाती है। परंतु इन भारत के प्रत्येक प्रांत के अलग अलग त्यौहार तो होते ही हैं, पर कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूरा विश्व भारत के माध्यम से मनाता है। जैसे रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन, और इसे भाई और बहन का एक प्रेम त्यौहार, एक सौहार्द और एक रक्षात्मक त्यौहार बताया जाता है हमारे पुराणों में। यह रक्षाबंधन परम पवित्र और एक अद्भुत प्रेम को स्थापित करता है। जब बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं तो यही प्रार्थना करती है कि इनकी आयु, इनका धन, इनका बल, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़े। और भाई यह संकल्प लेता है कि मैं आजीवन अपनी बहन की प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक विपत्ति से और कष्ट से उनकी रक्षा करूंगा। और यह भारत में देखा भी जाता है। अब नया मॉडल, नई व्यवस्था ऐसी हुई कि लोग सोने की राखियां, चांदी की राखियां बांधा करती हैं, पर वस्तुतः यह त्यौहार एक रेशम के धागे से प्रारंभ होता है और इसका बंधन और इसका गांठ हमारे प्रेम के गांठ को और मजबूत करता है। हमें अपने पवित्र भारतवर्ष में यह जानना चाहिए कि केवल हमारी बहन ही नहीं जिससे हमारे खून के संबंध है, किसी को भी, जिसे कुछ लोग उसे मुंहबोली बहन कहते हैं, अथवा जिनके साथ बहनों की मर्यादा बनी रहे, उन सबके साथ यह त्यौहार मनाया जाता रहा है और मनाया जाता रहेगा। यह त्यौहार कोई नवीन नहीं है, अत्यंत प्राचीन त्यौहार है जिसे हमारे पुराणों में भी कई जगह इसका वर्णन है, पर इसका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि भगवान जब बलि के यहाँ 3 पग भूमि की याचना से वामन के रूप में प्रकट हुए हैं, तब भगवान 3 पग भूमि बलि से मांगते हैं और बलि 3 पग भूमि का वचन भी दे देते हैं। प्यारे श्रोताओं, भगवान 3 पग भूमि को केवल पूरे ब्रह्मांड को अपने 2 पगों में ही नाप लेते हैं और तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिलता, तब बलि से कहते हैं कि बलि तू झूठा है और तुम तीसरा पग अब हमें दो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर बलि महाराज अपने मस्तक को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं और उनके ऐसे अद्भुत और दिव्य समर्पण से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं उन्हें तो सुतल लोक का राजा बना ही देते हैं और स्वयं सुतल लोक के द्वारपाल बन जाते हैं। और इस प्रकरण से वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि कैसे ठाकुर जी को बुलाया जाए। तब वह एक धागा लेकर बलि के हाथ में बांधती हैं और उनसे कहती है, भैया आज से मैं तुम्हारी बहन। बलि भी उन्हें कुछ उपहार देना चाहता है और जब बलि कहते हैं कि देवी आप उपहार मांग लीजिए, तब वो कहते हैं कि नारायण को मुक्त कर दीजिए उपहार में। यह परंपरा, यह कथाएं बहुत विस्तृत है। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया है तब उनकी उंगली में चक्र से थोड़ा सा लग गया। माता द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर भगवान के हाथों में बांधा, उनके रक्त को रोका और बदले में उपहार में भगवान ने अनंत साड़ियों की श्रृंखला से माँ द्रौपदी के भरी सभा में कौरवों के द्वारा लूटी जाने वाली प्रतिष्ठा से जो उनका वस्त्र हरण हो रहा था, उससे भगवान ने उनकी रक्षा की। यह रक्षा का जो परंपरा है यह पुरातन है
और हमें चाहिए कि हम अपने समाज की और अपने देश की, जो अनेकता में एकता का प्रतीक है, यह देश हमारा है और इस देश की प्रत्येक बहन और बेटियां हमारी हैं, हमारी अपनी बहनें हैं। सो अपने पत्नी के अलावा इस देश की बहन बेटियों की रक्षात्मक दृष्टि से ही उसे देखना चाहिए, उन पर कुदृष्टि न डाले। यही रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य होगा। आज के लिए यह रक्षाबंधन 11 अगस्त को हो रहा है 2022 में, और यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। हमें आशा है आप सब इस त्यौहार को बड़े ही आदर और पौराणिक पद्धति से प्रेम पूर्वक अपने बहन के यहाँ, कभी बहनें भाई के यहाँ आती हैं, कभी भाई बहन के यहाँ जाते हैं और इस प्रेम का अद्भुत विस्तार होता है। बहनें आज ही राखी खरीदना शुरू कर दी होंगी और बहुत पहले से ही रक्षाबंधन की तैयारी हमारे देश में चालू हो जाती है और इस तैयारी के बड़े अद्भुत उत्सव देखने को मिलते हैं। इस रक्षाबंधन को अच्छे से अच्छे तरीके से हमें मनाना है, जो 11 अगस्त को, और इसका बड़ा सुंदर मुहूर्त भी है। यह प्रातः काल से संध्या काल तक आप रक्षाबंधन का आनंद ले सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।